नमस्कार साथियों, आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 16 की गहराई में उतरेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा ज्ञानी कौन है और वह संसार में रहते हुए भी कैसे भीतर से मुक्त रहता है। आइए इस दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में समझे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों की लिंक आपको बिना विलंब के मिल सके। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, जो आत्मा को जान लेता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु सब समान है। उसकी आत्मा जैसे एक गहरे सागर की तरह है। ऊपर लहरें उठती है परंतु गहराई में सदा शांत रहती है। अष्टावक्र समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी भीतर से करता है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के गुणों से हो रहा है। मैं केवल साक्षी हूँ। जैसे मोमबत्ती का प्रकाश केवल देखता है पर जलने बुझने का कर्ता नहीं होता। वह कहते हैं, जो अपने परिवार, धन या शरीर से मोह नहीं रखता, जो प्रेम और करुणा तो रखता है परंतु बंधन में नहीं फंसता, वही सच्चा मुक्त है। ऐसा व्यक्ति किसी वस्तु के लिए ना तो लालायित होता है, ना ही खोने पर दुखी होता है। अष्टावक्र बताते हैं कि मन को बार बार रोकने या दबाने की जरूरत नहीं। बस यह जान लो कि मन के विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम स्वयं वह आकाश हो जिस पर ये बादल टिक नहीं सकते। साक्षी भाव से देखो, मन स्वयं शांत हो जाएगा। ऐसा ज्ञानी साधक समाज में रहते हुए भी अलग सा दिखता है। वह हंसता है, बोलता है, काम करता है, पर भीतर हमेशा मौन रहता है। उसके लिए पूजा पाठ, तपस्या, योग सब सहज है, पर वह किसी विधि पर निर्भर नहीं। उसका आनंद भीतर से बहता है। अध्याय के अंत में राजा जनक का मन एक अद्भुत आनंद से भर जाता है। वे अनुभव करते हैं कि वे शरीर नहीं है, वे शुद्ध अचल चेतना है जो न जन्म लेती है न मृत्यु को पाती है। वे कहते हैं, अब मुझे न कोई डर है न कोई इच्छा। सारा संसार मेरी आत्मा में ही खेल रहा है। मैं असीम शांति से पूर्ण और अनंत हूँ। साथियों, अध्याय 16 हमें यही सिखाता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं। जब हम अपने भीतर की साक्षी चेतना को पहचान लेते हैं तो जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। सुख दुख केवल अनुभव है, हमारा असली स्वरूप सदा अचल है। साथियों, अष्टावक्र गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। आपको यह अध्याय कैसा लगा, कमेंट में लिखें और अगला अध्याय जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हरिओम।